नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। आपको आज हम बतलाने जा रहे हैं कुछ विशेष बातें जो कि आपको जान लेनी चाहिए अगर आप मैट्रिक या फिर इंटर में फेल कर चुके हैं तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है। जो भी हम बतलाने जा रहे हैं आपको काफ़ी ही फायदे का चीज़ बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपार्टमेंटल एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या अंतर है, यानी कि ये दोनों एग्जाम में क्या अंतर होता है, हम वो क्लियर करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट में बतलाएंगे। साथ में अगर आप कंपार्टमेंटल का, बहुत लोग ये सोचते हैं कि कंपार्टमेंटल का फॉर्म हम कितना भर सकते हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं, वो बतलाएंगे। साथ में ये भी बतलाएंगे कि कौन कौन लोग कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। ये सब हम बतलाने जा रहे हैं, बतलाएंगे। तो लेकिन बतलाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का अपडेट या फिर लेटेस्ट जॉब या फिर सरकारी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी तरह की विशेष अपडेट चाहिए तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाइए। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पे अनेक से अनेक आपको मिलेगा अपडेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कंपार्टमेंटल एग्जाम होता कौन है और कंपार्टमेंटल एग्जाम दे कौन कौन सकता है, यानी कौन छात्र छात्राएं दे सकते हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए, कंपार्टमेंटल एग्जाम का रूल है कि आपको जब आप किसी साल एग्जाम देते हैं और उस गत साल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसी एग्जाम को पास करने के लिए कंपार्टमेंटल का जो है परीक्षा का आयोजन किया गया था, यानी कि उसी साल उसी विद्यार्थी को पास कर दिया जाए, इसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम का जो है संचालन किया गया था। अब मैं बता दूं कि कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है कौन कौन दे सकते हैं और कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है, सपोज कर लीजिए कि आप किसी साल एग्जाम देते हैं, फाइनल अपना 10th हो या फिर 12th, यानी कि मैट्रिक हो या फिर इंटर, आप एग्जाम देते हैं और उसमें आप किसी सब्जेक्ट में क्रॉस कर जाते हैं, यानी फेल कर जाते हैं, आपको नंबर कम आता है, यानी कि 33 नंबर से कम आता है, तो फिर आप उस केस में आप कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और उसको भरने के बाद उसका एग्जाम होता है और आप उसी साल उत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि पास हो जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बताया आपको कि कंपार्टमेंटल एग्जाम वही भर सकते हैं जिनको कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि उसी साल पास होने के लिए इस फॉर्म को वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रह गई बात कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। देखिए, सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सेम ही है, बस नाम अलग है, दोनों का काम ही एक है। कुल मिला के कह लीजिए कि दोनों एक ही चीज़ है, बस दोनों को जो है नाम अलग अलग दिया गया है। यानी कंपार्टमेंटल, अगर आपको बोला जाए कि कंपार्टमेंटल फॉर्म भरे हो और आपसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे हो, तो जान लीजिए कि दोनों केस में दोनों एक ही नाम है, बस दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कंपार्टमेंटल, एक को सप्लीमेंट्री बोला जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ है ही एक। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर दे तो बिल्कुल बोलिए हाँ भर दिए हैं, और अगर आपसे कंपार्टमेंटल का पूछे तो बोलिए हाँ कंपार्टमेंटल का भर चुके, यानी कि दोनों नाम जो है एक ही है। अब दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों ये जो दोनों दो नाम है, ये दोनों नाम सेम है, इसमें कोई जो है जरूरत नहीं है इसमें कुछ इधर उधर करने की। अब रह जाती है बात कि यहाँ पे कि आप कितने विषय का आप जो है कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, हम बताते हैं आपको जो है जो रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल बिहार बोर्ड, उसमें क्या है कि आप कम से कम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। जानते ही हैं आपकी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है हमारे बिहार बोर्ड में या फिर किसी अन्य बोर्ड में। 5 सब्जेक्ट में आप कम से कम 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं, सपोज कर लीजिए हिंदी इंग्लिश में फेल हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो फिर आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, तब आपको फिर अगले नेक्स्ट ईयर देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि अगर आपने इस साल ही एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, इस साल ही आपका रिजल्ट आया है और आप चाहते हैं इस साल ही आप पास करने के लिए और फेल कर चुके हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम देना होता है। लेकिन उस केस में आपको जो है कम से कम आप 2 ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 3-4 सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर चुके हैं तो आपको कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि कंपार्टमेंटल का रूल है कि 2 ही सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे के पास आउट हो सकते हैं उसी वर्ष, तो यही रूल है। अब रह गई बात की जो है आप ऑलमोस्ट ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग विशेष अपडेट के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली आना है यहाँ पे गूगल पे, लिखना है सरकारी इन्फॉर्मेशन.com, ये मेरा खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है। कंपार्टमेंटल ये जो है एग्जाम क्या होता है, ये कब से भराएगा, इसके रिगार्डिंग हमने इसके ऊपर विशेष में डिटेल में लिख रखा है। आप गूगल पर आएँ, लिखें सरकारी इन्फॉर्मेशन.com, आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम आपको देखिए दिखलाते हैं सर्च करके, जहाँ पे मैंने मैट्रिक इंटर के बारे में ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे को दिखलाते हैं ऑप्शन बना हुआ है, ये देखिए ये वेबसाइट खुल। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप आसानी पूर्वक यहाँ आके जान सकते हैं कि इसके लेटेस्ट अपडेट, जैसे कि रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सरकारी योजना या फिर कैफे से रिलेटेड अपडेट आप यहाँ पे जान सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ये जो हम वीडियो बतलाए हैं वो सही लगा होगा। देखिए, ये खुल जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, एडमिशन वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बिहार बोर्ड 10th
कंपार्टमेंटल ऑनलाइन फॉर्म, और जस्ट उसके नीचे ही में यहीं पे कहीं आसपास में आपको मिल जाएगा, देखिए 12th कंपार्टमेंटल एग्जाम फॉर्म। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा बात बतलाया गया है कि इसका जो रूल है, रेगुलेशन है, हर एक चीज़ इसके अंदर बतलाया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, कौन कौन भर सकते हैं, इसका डेट क्या रहता है, या फिर सब कुछ इसके अंदर बतलाया गया है। कोई इसके उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कुल मिला के जो भी कमी या फिर इसमें जो चीज़ का भी आप कह लीजिए, हर एक चीज़ के अंदर मेंशन किया गया है। आप इसको पढ़ लेंगे। हालांकि हमने जो बतलाया कि आप जो है कम से कम 2 सब्जेक्ट में सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री में जो है कोई अंतर नहीं है दोनों से। में अब रह जाती है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब ये क्या होता है, देखिए इम्प्रूवमेंट करने का मतलब समझ रहे हैं। इम्प्रूव मतलब होता है कि समझिए इम्प्रूव, देखिए नाम ही से लग रहा है कि ये इम्प्रूव यानी कि कुछ बढ़ोतरी के लिए कह रहा है। यानी कि आपको मैं बतला दूं कि सपोज कर लीजिए कि आप पास हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आया, जैसे 40 या 50 नंबर आया है, आप चाहते हैं कि मुझे 60 आना चाहिए, तो आप जो है उसमें आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। अब वो जो है एग्जाम कब होता है, तो वो होता है यानी उसी वर्ष, सेम वर्ष नहीं होता है, वो आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि आपका रिजल्ट इस साल आया है और आप चाहते हैं कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम नंबर है, तो इस साल आपका नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, और इसमें भी रूल है कि आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 के 5 में, ऐसा नहीं है। इसमें भी रूल है कि आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले में भी। इम्प्रूवमेंट का मतलब अभी आप समझ लेंगे। कुल मिला के यानी मैंने तीनों समझा दिया, आप समझ लेंगे। आपको किस तरह का डाउट रहता था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट के माध्यम से ही समझाने का। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू लिखेंगे। अगर अभी आप तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जाके जुड़िए, वहाँ बहुत सारा अपडेट आपको मिलेगा हमारे माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।